नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकतम लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले और डाले गए वोटों में से 80% वोट क्या हो गए, वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, समझिए पहले। देखिए भाई, वोट पड़ा तो कोई चीज़ 100% होती है। वोट क्या होती है, 100% वोट पड़ता है। किस प्रकार से 100% वोट पड़ता है, 100% वोट में से क्या हुआ, 90% वोट लोगों ने वोट डाले। 100% वोट होता है तो उसमें से 90% लोगों ने वोट डाला। कितने परसेंट, 90% वोट लोगों ने डाला। तो 90% वोट डाला तो कितने परसेंट वोट नहीं डाले होंगे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। अब बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध हो गए। तो अगर डाला गया वोट कितना है, 90% है। 90% वोट में ही से ही क्या हुआ कि इसमें से ही 80% लोगों ने वोट डाला। तो अगर 80% लोगों ने वोट डाला तो वैध वोट डाले तो कितने परसेंट लोग होंगे जो अवैध वोट डाले, मतलब 20%, क्योंकि ये भी 100% होता है। तो 100% में से 80% वैध वोट हुए, मतलब परफेक्ट वोट पड़े, और 20% वोट ऐसे हो गए अवैध घोषित हो गए। अब बोल रहा है आगे कि विजेता को वैध वोटों के 60% वोट मिले। तो वैध वोटों का ही मिलेगा, किसका मिलेगा, वैध वोट का। तो वैध वोट को जो विजेता है, विजेता मतलब विनर है जो, और जो लॉस मतलब हारने वाले को है, तो इसको कितना वोट मिला, 60% वोट मिला। कितना मिला, 60%। तो इसको कितना मिलेगा, 40% वोट मिलने वाला है। कितना मिल जाएगा, 40%। ये तो एक रूपरेखा है आपको बताने के लिए, ये सब पेपर में आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो बोल रहा है अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या कितनी थी, टोटल लोग कितने थे। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टोटल लोग यक्स थे। यक्स लोग थे टोटल, उसमें से 90% लोगों ने वोट डाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90%, तो 90% के लिए अपन 100 कर देंगे। फिर इतना टोटल वोट पड़ा, इस पर मल्टीप्लाई इसका कितना, 80% लोगों ने क्या किया, इसमें 80% वोट अवैध हुए, तो वैध हुए। तो 80% इसका वैध निकालेंगे तो 80% के लिए 80/100 मल्टीप्लाई। अभी जो जितना वोट पड़ा, देखिए यक्स टोटल वोट था, उसमें से 90% वोट पड़ा। इस 90% वोटों में से इसका 80% वोट क्या हुआ, वैध घोषित हुआ। अब इस वैध वोटों में से ही विनर को कितना मिला है, 60%। तो इसका हम 60% निकालेंगे तो 60% के लिए 60 अपान क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो इसे किसके बराबर दिया गया है, तो जो 60% वोट प्राप्त हुआ, यह विजेता को कितना मिला है, तो विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुआ। तो ये हमारा हो जाएगा 64,800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है। अब सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ए कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो कट हो जाएगा हमारा कितना, 8 से अगर कट करेंगे तो 8 से जाएगा, ये 8 से आपका 8 बार जाएगा, और 8 से एक बार, और ये आपका 2 जीरो हो गया। फिर आप 9 से कट करेंगे तो ये 9 से 9 बार जाएगा, और ये 2 जीरो होने वाला है। 6 से कट करेंगे तो 15 छक्का 90, तो ये आपका 15 होगा, एक जीरो मतलब ये आपका 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 150, और यहाँ पर एक 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1,50,000 जो है इतने टोटल वोट पड़े। अब देखिए समझिएगा, इसको हटा दीजिए। देखिए टोटल वोट एक्स वोट था, उसमें से 90% वोट क्या हुआ, डाला गया। 90% वोटों में से 80% वोट अब वैध घोषित हुआ, 80%। और वैध वोटों का ही 60% वोट उसको कितना मिला, 64,800 के बराबर। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 1,50,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% वोट मिला। उसमें से प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले। कितना मिला, जो उसके सामने वाला था प्रतिद्वंदी, उसको 6,000 अधिक वोट मिला, और वो 3% मतों के अंतर से जीत गया। तो अमान्य मतों की संख्या क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना, कभी भी अगर वोट वाला आता है तो उसमें आप टोटल वोट मानिए कि 100% टोटल वोट था, है ना। अब दो लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, 2 लोग। इसको समझना है तो आप समझ लीजिए। एक आदमी मान लीजिए ए है, हारने वाला कौन है, यहाँ पर लॉस लिख लीजिए, और इसको विन, है ना। अब देखिए लॉस वाले को कितना मिल रहा है, 48% वोट मिला। कितना मिला, 48% वोट लॉस वाले को मिल गया। ठीक है,
अभी बोल रहा है कि वो कितने वोटों से जीत रहा है, 6000 वोटों से जीत रहा है, जो किसके बराबर है, 3%। तो 3% हमेशा क्या होता है, जो लॉस और विन होता है उनका डिफरेंस ही क्या होता है, विजेता होता है भाई। इन दोनों का जो आएगा डिफरेंस आएगा उतने ही वोट से जीतेगा। तो ये कितने परसेंट वोट से जीत रहा है, तो 3% अधिक वोटों से जीत रहा है। तो 48 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा, मतलब इसको कितना वोट मिला होगा, 51% वोट मिला होगा, किसको, विन वाले को। लेकिन अगर आप देखेंगे टोटल 100% होना चाहिए, तो अगर 51 48 हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 9, तो ये आपका कितना हो रहा है, 99 हो रहा है। तो मतलब इसमें से जो अवैध वोट घोषित हुआ होगा, कितने परसेंट हुआ होगा, टोटल 100% होना चाहिए, तो 1% हमारा बच रहा है। तो कितने परसेंट वोट अवैध घोषित हो गया, तो 1% वोट अवैध घोषित हो गया। अब अगर देखें तो इसमें दिया गया है 3% जो वोट है, वो 3% एक्चुअल में वोट कितने के बराबर है, 6000 के बराबर दिया गया है। तो 1% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1% बराबर हमारा 2000 आने वाला कितना आ जाएगा, ये 2000 जो है 1% आ जाएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि अमान्य मतों की संख्या कितनी है, तो अमान्य मत ही तो हमने निकाला है, कितना है, 1% है। टोटल 100% होता है, तो अगर 48% लॉस वाले को मिला और विन वाले को 51 मिला, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, देखिए यहाँ इसका डिफरेंस आ जाएगा 3%। 3% बराबर 6000, तो 1% बराबर 2000, तो अमान्य वोट कितने हो गए, 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदान सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत जो है अमान्य घोषित हो गए। तो एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए टोटल हम मान लेते हैं कि कितने थे, तो मान लीजिए यक्स टोटल मतदाता थे, कितने थे, यक्स मतदाता थे, है ना, टोटल मतदाता कितने थे, यक्स थे। तो यक्स मतदाता, इसको एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। यक्स टोटल मतदाता थे, उसमें से क्या हुआ, 75% मतदाताओं ने क्या किया, तो यहाँ पर देखिए कि माना हमने मान लिया कि यक्स परसेंट मतदाता थे, कितने थे, टोटल मतदाता कितने थे, मतदाता जो थे यक्स थे, है ना, मतदाता जो थे यक्स थे। कोई चीज़ 100% होती है, तो यक्स का 75% मतदाता ने क्या किया, वोटिंग की। तो यक्स का 75% लोगों ने क्या किया, मतदाता, टोटल 100% लोग होते हैं, 100% लोगों में से 75% लोगों ने क्या किया, मतदाता किया। अब इसमें से बोल रहा है जो इतना वोट पड़ा, इतने वोट में से 2% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। तो मैंने आपको बताया कोई चीज़ 100% होती है, अगर 2% यहाँ पर अवैध घोषित हो गया तो ये बचा कितना होगा, टोटल 98% वोट पड़ा होगा, मतलब वैध वोट कितने होंगे, 98%। तो टोटल वोटों का कितना आ जाएगा हमारा, 98% आएगा। तो 98% के लिए अपॉन 100 कर देंगे। अब ये टोटल यक्स मतलब टोटल वोट था, उसका 75% पड़ा, उसका वैध वोट पड़ा। अब वैध वोटों का क्या पा रहा है, तो 75% के बराबर है, जो उसको विजेता को मिल रहा है, किसके बराबर, एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला, 9261 वोट मिला, जो इस वैध वोटों के 75% के बराबर है। तो 75% निकालेंगे और अपॉन 100 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 9261 के बराबर हो जाएगा। समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो 25 से 3 बार, ये 25 से 4 बार, ये भी 25 से 3 बार कटेगा, ये 25 से 4 बार कटने वाला। ठीक है, 9 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, तो 9 से 1 बार, 9 से 0, है ना, 9 से 2 बार जाएगा, और 9 से 9 बार 81, ये 9 से हमारा कट जाएगा, अरे हमारा 3 3 कट गया। अब ये 91 आया, तो इसको अगर हम 2 से कट करेंगे, 2 से, तो 2 से कट होगा, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये 9 बार जाएगा। ये 49 से 2 बार दिया है, 49 से 1 बार दिया है, 49 से 49 भी कट गया। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 21, तो 21 मल्टीप्लाई 8 और 2 जीरो आने वाला है, तो ये 800 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 21 अट्ठे कितना होता है, 168 होता है, और 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1,68,000 16,800 टोटल वोट आने वाले हैं। ठीक है, यक्स हमने मतदाता माना, उसका इसमें से यक्स का 75% लोगों ने वोट डाला, उसमें से 2% मत अवैध घोषित हुआ, तो 98% बचा, फिर 75% इतने के बराबर है, और रख दीजिए तो आपका विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी है। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या अगर 56,000 है, तो
है ना, 5,60,000 56,000 नहीं है। तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या बताइए। अब देखिए क्या दिया है, टोटल अगर हम वोटों की संख्या बात करें तो टोटल वोट कितने हो गए, तो 5 लाख कितना दिया है, 5,60,000 दिया गया है। ठीक है, अब समझिएगा पूरा अच्छे से, तब समझ में आएगा। अब बोल रहा है कि टोटल वोट इतना था, उसमें से ए को मान्य वोटों के 75% वोट पड़ा। तो देखिए यहाँ पर 15% वोट क्या हो गया, अमान्य घोषित हो गया। तो कोई चीज़ 100% होती है तो मान्य वोट कितने पड़े होंगे, 85% जो वोट है वो मान्य पड़ा हुआ है ना, जो एक्चुअल वोट पड़ा होगा 85% है ना। अब देखिए टोटल हमारा वोट था 5,60,000 हमारा टोटल वोट था, तो इसमें से 15% वोट जो है अमान्य घोषित हो गया, तो कितना वोट पड़ा, 85%। इसका निकालेंगे भाई, मान्य वोट कितने निकले, तो इसका 85% वोट, इतना वोट एक्चुअल में पड़ा, मतलब मान्य वोट जिसकी मान्यता है ना। अब इसमें से आगे बोल रहा है कि ए को मान्य वोटों के 75%, मतलब इतना मान्य वोट था, तो इसको इसमें ए को इसका 75% वोट मिला था, इसका 75% वोट मिला तो 75% कर दिया। अब आगे बोल रहा है कि 75% वोट मिला तो ए के पक्ष में पड़ने वाला वोट कितना होगा, तो इसका 85% अमान्य वोटों का 75% वोट पड़ा। अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो किस प्रकार से कट होगा, इसको देखिए 3 से कट कर दीजिए और इसको 4 से कट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, या तो ऐसा रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, 100 से 100 ही रहने दीजिए। सॉल्व करना है तो 4 जीरो से यहाँ से उड़ा दीजिए, 1 2 3 उड़ा दीजिए, 1 2, ठीक है, और इसको 3 ही रहने दीजिए और इसको 4 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से इसको मत कट करिए, 4 से इसको ले जाएंगे तो 4 एक कम 4 होगा, 4 चौक 16, तो ये आपका 140 हो जाएगा। ये आपका 4 कट गया। ठीक है, 140 है तो 14 त्रिक 42 हो जाएगा, कितना होगा 42, तो 420 और मल्टीप्लाई 85 कर दीजिए, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 42 मल्टीप्लाई 85 करेंगे तो आपका आ जाएगा 35 70, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 35 ये 70, एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,700। कितना था, तो 35,700 नहीं, एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो और बचा है। देखिए यहाँ पर 2 जीरो था तो 2 जीरो बढ़ेगा, तो एक जीरो लगभग आपका और बढ़ने वाला है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3,57,000 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस प्रकार से, टोटल वोट हमारा था 5,60,000, उसका 85% वोट जो है मान्य हुआ, उसका 75% निकाला तो निकल के आ जाएगा 3,57,000 जो है आप क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल मतों के 34% के बराबर है ना। कुल मत अमान्य, कुछ मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन थे सभी को मिलाकर इस क्वेश्चन में मिलके बना हुआ है। अब देखिए कोई चीज़ 100% होती है, आप लोग खुद ही जानते हैं कि कोई चीज़ क्या होती है, 100% होती है कि नहीं होती है 100%। उसमें से विजयी उम्मीदवार को मान लीजिए कि जो विनिंग वाला है उसको कितना मिल रहा है, तो 48% वोट मिला। कितना मिला, 48% वोट जो है विजयी वाले को मिल गया है ना। इसको विन कर दीजिए, तो 48%। अब बोल रहा है कि उसके विरोधी को 6800 मत प्राप्त हुआ, जो कुल मतों का कितना है, तो कुल मतों का यहाँ पर देखेंगे तो अगर कुल मतों का ऐसा निकाल लीजिए यहाँ पर, भाई इसको कितना मिला, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 34% वोट मिला। कितना मिला, तो 34% वोट मिला। अब समझिएगा यहाँ से, है ना। देखिए एक को 48% मिला, एक को 34% वोट मिला, है ना। अब देखिए कुछ इसको तो दोनों को मिला के 100% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा, 8 4 12 और 4 3 7 7 1 8, मतलब कितना हो रहा है, 82 हो रहा है, जबकि एक्चुअल में 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वोट अवैध घोषित हुए होंगे, तो 82 मतलब यहाँ पर 18% जो वोट हैं वो अवैध घोषित हुए होंगे, है ना, अनवैलिड, है ना। जो अनवैलिड वोट हुए कितने हुए, तो ये 18% जो वोट हैं अनवैलिड हो गए। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये जो बिन है और लॉस वाले को 34% मिला और बिन वाले को 48%, तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस होता है यही तो जीत होती है। तो कितने डिफरेंस आ गया, 14% का डिफरेंस आ गया, मतलब 14% वोटों से ये जीत गया। कौन जीता, तो 48% वाला। अब एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पर 34% जो वोट है, 34% वोट बराबर कितना दिया है, तो दिया गया है आपका 6800 वोट के बराबर दिया गया। जो लॉस वाला है, जो हार रहा है, उसको 3400 वोट मिला है 800 के बराबर। तो 1% वोट कितने बराबर हो जाएगा, 34 दूना 68, 1% वोट हो जाएगा 200 के बराबर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए
विजयी उम्मीदवार, तो विजयी उम्मीदवार कितने से जीत रहा है? 14% वोटों से। तो 1% बराबर 200, तो 14% वोट बराबर कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, मतलब 2800 वोटों से वह जीत जाएगा। कितने वोटों से? 2800 वोटों से जीत जाएगा। इसके साथ साथ बोल रहा है, हालांकि ये आंसर आ गया तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। नहीं देखिए, अमान्य मतों की संख्या, तो अमान्य मतों की संख्या कितनी? 18%। तो 1% बराबर 200, 18% बराबर क्या हो जाएगा? 18 दूना 36। तो कितना आएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा 2800 और 3600 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप बुक में देखने जाएंगे तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी मेथड दी गई है, लेकिन आप समझिएगा टोटल 100% वोट होता है। 100% में से बिन वाले को 48, दूसरे मतलब लॉस वाले को 34%, तो बचा हुआ जो हुआ तो मतलब अमान्य हो गया तो 18%। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बिन और लॉस वाले का, तो वही तो मार्जिन होता है जीतने का 14%। तो ये 34% बराबर 800, तो 1% बराबर 200, तो 14% बराबर 28 हो जाएगा, 18% बराबर आपका 3600 होने वाला है। ठीक है।